हाय गाइस, दिस इज़ टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो हमारा लर्निंग वीडियो जो है लाइव ट्रेडिंग के ऊपर होने वाला है। आज मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। बिल्कुल नॉर्मल जस्ट ये वीडियो होगा, बस आप लास्ट तक बने रहो और देखते हैं हम कितना प्रॉफिट यहाँ से निकल पाते हैं और क्या क्या हमारी कैसे कैसे प्लानिंग होती है। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और दूसरी तरफ हमने अपना ये कि मेटर ट्रेडर के अंदर चार्ट खोल के रख रखा है, क्योंकि यहाँ पे चलता है लाइव चार्ट और वहाँ पे बस हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 5 सेकंड वो डिले होता है। तो इसलिए पहले हम वहाँ पे सिर्फ अपनी एनालिसिस देख लेते हैं कि लेवल पे कैसा हमारा ये प्राइस रिएक्ट कर रहा है। उस हिसाब से फिर हम मेटर ट्रेडर पर जाके ट्रेड ले लेते हैं। अभी जस्ट देखो, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस जगह से सेलिंग आएगी इसके अंदर, गोल्ड के अंदर। ये आप अगर देख पा रहे होगे, बार बार ये यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है और मेरा ऐसी सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग में देखता भी नहीं हूँ। देख सकते हो कि ये इससे यहाँ से इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। अब जितनी देर ये यहाँ पे अपना कंसोलिडेशन करता रहेगा या फिर टाइम बिताता रहेगा, उतने लंबे हमारे टारगेट यहाँ पे होंगे। जैसे मतलब मान लो अगर यहाँ पे 1 घंटा बिता देता है तो उस हिसाब से मेरे जो टारगेट निकल के आएंगे वो कहीं नीचे के लेवल के निकल के आएंगे, जहाँ से ये बाउंस हो सकता है। और ये जितनी जल्दी यहाँ से गिरेगा उतने छोटे मेरे टारगेट यहाँ पे रहेंगे। लेट सपोज जैसे कि पहला टारगेट यहाँ का हो जाएगा, दूसरा टारगेट यहाँ का हो जाएगा। जितनी जल्दी हम वहाँ से गिरने की कोशिश करेगा, जैसे ही कोई मुझे एक रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है। बाय द वे, रिजेक्शन कैंडल तो ये भी सॉरी, ये वाली ये भी रिजेक्शन कैंडल है, ये भी रिजेक्शन कैंडल है और होने को तो ये भी रिजेक्शन कैंडल हो सकती है। कोई एक बढ़िया सी अच्छी सी कैंडल देख लेते हैं जिस पे एकदम कन्विक्शन आए और हम 0.5 लॉट इसकी सेल कर देंगे। और यहाँ आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि मैं कैसे किस तरह से अपना फोमो जो है वो कंट्रोल करता हूँ और कैसे मेरे अंदर पेशेंस रहता है। मैं सोच रहा हूँ अब अगर ये यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो यहाँ मैं इसको कहीं पकड़ूंगा यहाँ तक के टारगेट के लिए। ये हमारा कहीं 1:4 या 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई किसी ऐसी जगह पे काम करो जहाँ सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैंडल का, एक पूरे जोन का स्टॉप लॉस ना बने। लेट सपोज जैसे कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपने मतलब मान लो ये इसका एक रेसिस्टेंस था यहाँ, इसने यहाँ ब्रेकआउट किया, तो आपका अगर आप एक जोन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ बनेगा इतना बड़ा। तो कोशिश करो कि आप इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस ना लो, सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो तो भाई सिर्फ कोशिश करो कि यहाँ मैं कैसे किस तरह से अपने ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप कर सकता हूँ, जो कि अगर सिर्फ मेरा जो स्टॉप लॉस हो वो सिर्फ एक कैंडल का हो। वो थोड़ी आगे की बात है, थोड़ी एडवांस है, वो आगे हम देखेंगे। अभी के लिए तो खैर जोन सी स्ट्रैटेजी मेरी है कि वो रिजेक्शन फेस करता है, स्टॉप लॉसेस खाता है, लिक्विडिटी आती है, उस पर मैं काम करता हूँ। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा सीन है नहीं, बस मैं एक रिजेक्शन कैंडल का वेट कर रहा हूँ। क्या रिजेक्शन कैंडल है? नहीं, ये रिजेक्शन कैंडल नहीं है। मैं इसको रिजेक्शन कैंडल तब कंसीडर करता अगर तो ये यहाँ से भी ऊपर जाती और अचानक से नीचे गिर जाती, मैं इसको रिजेक्शन कैंडल तब कहता। देखो अब जैसे वापस से बाउंस हो रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो इस लेवल में हमें कहीं ट्रेड मिल सकती है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहो, आपको एक ट्रेड देखने को तो मिल ही जाएगी। आप गोल्ड को देख सकते हो, गोल्ड नीचे आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ इसको सेल नहीं कर सकता। जैसे ही मेरा सेटअप बनता है मैं उसके बाद इसको सेल करूँगा। अब देखो जैसे ये आ रहा है, अगर इसको गिरना होता तो भाई साहब ये गिरता है यहाँ से, लेकिन मुझे नहीं लगता ये गिरेगा। ये वापस ऊपर जाएगा, फिर से एक रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, रिजेक्शन फेस करेगा, उसके बाद हम इसको सेल करेंगे। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बिटकॉइन के अंदर कहीं बाय कर रहे हो, किसी सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, किसी रेसिस्टेंस पे सेल कर रहे हो, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मतलब मान लो, थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो ब्लैक लाइन अगर आप देख पा रहे होगे, मतलब मान लो कोई भी एक सपोर्ट है। बिटकॉइन आया, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, अपने ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से, या फिर अगर आप मेरी मानो तो कभी इसको पहली बार बाय मत करो, यहाँ पे बाय मत करो। मैंने जब जब बिटकॉइन को अब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बिटकॉइन दोबारा उसी लेवल पर आता है, उसके बाद ऊपर जाता है अगर उसे ऊपर जाना होता है, या अगर वो नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, नीचे आते आते वो इस लेवल पर गया, तो कभी भी आप इसको ऐसे सेल मत कर दो। नीचे एक सेकेंड, नीचे आया, ऊपर गया, कभी भी आप इस जगह सेल मत करो। मैंने जब जितनी जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो वापस से जाता है, फिर से उसी लेवल पर आता है, फिर गिरता है। मतलब वो 2 टेस्ट तो किसी एक लेवल पर ज़रूर करता है, डबल बॉटम या डबल टॉप तो वो ज़रूर ही बनाता है। मैं कोई चार्ट पैटर्न आपको नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उस लेवल पर, सेम लेवल पर, अगर उसे बड़ी मूवमेंट नहीं होती है तो वो दोबारा ज़रूर आता है। गाइस देखो, जैसा अगर आप देख पा रहे होगे इन कैंडल्स को, कितना बड़ा यहाँ पर खेल हुआ है।
जस्ट सेकंड, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखो जो फोमो में जो ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो फोमो में जो ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स होते हैं, ये रिजेक्शन कैंडल उन्हें मिली, ये रिजेक्शन कैंडल उन्हें मिली, यहाँ पे इसने अपना लो तोड़ा, यहाँ पे वो सेल कर देते हैं, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है, जो कि मैं तो यूजुअली नहीं करता, लेकिन वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ से कैसे ये रिवर्स हो गया और कितनी बड़ी कैंडल के साथ ये रिवर्स हो रहा है। इसी तरह से वो अपने लॉसेस करते रहते हैं। भाई अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा पेशेंस भी रख लो। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो भाई फिर ट्रेडिंग भी छोड़ दो, नहीं है फ्री आपके लिए। पहले पेशेंस भी तो होना चाहिए यार। पता है रात एक एक घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है किसी भी एक लेवल के अच्छे खासे टूटने का, या फिर पता है कई कई घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है किसी एक लेवल के टूटने का, या फिर वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी या फिर जो भी आप सेटअप पे वर्क करते हो वो सेटअप के बनने का। अब देखो हम इतनी देर से यहाँ वेट कर रहे थे, अब इसने ये तोड़ दिया तो वो हो जाते हैं पागल, यार इतना टाइम हमने यहाँ पे वेस्ट कर दिया। भाई वो वेस्ट नहीं होता। अगर ठीक है मार्केट कहीं और जा रही है तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन के लिए भी होती हैं, बस ऑब्जर्व कर लिया करो देख के। अब देखते हैं अगर कोई सेटअप बनता है तो यहाँ पे हमारा तो सेटअप था कि ये रिजेक्शन कैंडल फेस करे, लेकिन रिजेक्शन ये कर नहीं रहा है, इसने तो ब्रेकआउट कर दिया। तो जितनी बड़ी कैंडल इसने ब्रेकआउट करते हुए बनाई है, इतनी बड़ी कैंडल अगर ये नीचे को भी आ जाए तो हम सेल कर देंगे, नहीं तो भाई छोड़ो फिर इसे, फिर हम कहीं और देखते हैं। लेकिन तुम्हें एक लाइव ट्रेड आज ज़रूर लेके दिखाऊंगा मैं। बस गाइस अब जैसा आप देख पा रहे होगे, नीचे आई एक हैमर कैंडल बनाई, अब ये थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करेगा। तो हम चाहते हैं कि भाई तो टाइम पास कर, क्योंकि इतनी जल्दी गिरेगी तुमसे ज़्यादा देर तक नहीं गिर पाएगी। जितना यहाँ पर टाइम पास करेगी उतनी ही नीचे गिरेगी, उतनी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल भी होंगे और उतनी तेज़ी से ही गिरेगी भी, और उतनी हम लंबे टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर देखो तुम्हें एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, अगर तुम्हें बड़े टारगेट अचीव करने हैं ना, बड़े टारगेट पकड़ने हैं, तो मार्केट को ज़्यादा देर तक तुम्हें एक सपोर्ट पर एक रेसिस्टेंस पर टिकना भी देना होगा। जैसे लेट्स सपोज मुझे यहाँ तक का अगर इसके लिए टारगेट अचीव करना है, टारगेट पकड़ना है, तो यहाँ थोड़ी देर मुझे यहाँ पे सब्र भी करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ नहीं रुकती तो कहीं यहीं से वापस हो जाएगी, यहीं से रिवर्स हो जाएगी, मुझे यहाँ तक के टारगेट नहीं मिलेंगे। यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए ज़रूरी है कि मार्केट यहाँ टाइम ज़्यादा बिताए। ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ना ही आपको किसी कोर्स में मिलेंगी, ना आपको कहीं बुक्स में मिलेंगी। ये सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं जो बंदा लाइव ट्रेड कर रहा होगा वही तुम्हें ये सारी चीज़ें बता सकता है। ट्रेड कर रहा होगा, खुद ट्रेड कर रहा होगा, ट्रेड करवा नहीं रहा होगा। अगर मुझे ट्रेड करवानी होती तो मैं तो तुम्हें यहाँ भी बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक है ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे आपको देख लेना है, अपने हिसाब से देख लो, अपना रिस्क मैनेज कर लो। ये सारी चीज़ें जब बकचोदी लगती हैं जब तुम किसी और को करवा रहे हो, लेकिन जब तुम खुद कर रहे हो भाई अपने हिसाब से देखना पड़ता है, अपनी ऑब्जर्वेशन। और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल होता हूँ तो शायद से तुम भी हो सकते हो मेरी ऑब्जर्वेशन को देख के। अगर मैं खुद प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा तो भाई मैं तुम्हें कैसे कर सकता हूँ प्रॉफिटेबल। तो बस ये जो मेरी लाइव वीडियोस आने वाली हैं इन्हें देखते रहो, शायद अगर मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ तो आप भी हो सकते हो इतना ऑब्जर्व करके। और जैसे कि अगर आप देख पा रहे होगे मेरी कुछ टेलीग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होगे तो हम इतने बड़े बड़े टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे टारगेट शायद से आप भी अचीव कर सकते हो। तो बस ये जो लाइव वीडियोज़ आने वाली हैं इन्हें लास्ट तक देखते रहना। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए रिजेक्शन कोई अच्छा खासा, ये टाइम बिताए यहाँ पे, और उसके बाद हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे ट्रेड लेके ही दिखा देता हूँ। देखो लोंडो, वैसे तो मैं जब ही आने वाला था जब मेरे अच्छा खासा कहीं मुझे एंट्री का पॉइंट दिखता और मैं एंट्री कर लेता, फिर मैं आपको दिखाने वाला था। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। देखो जैसे हमारी यहाँ पे प्लानिंग थी ना नीचे से कि हम यहाँ सेल करने की सोच रहे थे इस जगह, फिर हमने इस जगह सेल करने की सोची, लेकिन अब मैं इस जगह सेल करने की नहीं सोच रहा हूँ। अगर तुम एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होगे तुम्हें मैं थोड़ी सी एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखो मार्केट देखो किस तरीके से जा रही, धीरे 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 ये बाइंग साइड में सबको लेती हुई जा रही है। एक बार मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया था ना बिटकॉइन के बारे में, देखो बिटकॉइन बहुत धीरे धीरे जा रहा है, सबको लेते हुआ जा रहा है और एक बार में ये सबको खत्म कर देगा। ये ऐसे ही देखो धीरे धीरे जा तो रहा है। गोल्ड का चार्ट, गोल्ड का प्राइस ये एक बार में आएगा और यहाँ जितने भी लोग अपने स्टॉप लॉसेस नीचे अवेलेबल करते हुए जा रहे होंगे ना, सबके स्टॉप लॉस खाने एक बार में ज़रूर आएगा और यहाँ से हमें एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये बात तुम्हें बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी। अब तुम्हें क्या बताया था मैं, यहाँ सेल कर रहे थे, यहाँ सेल कर रहे थे। अब जो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, अब हम एकदम बाइंग की तरफ शिफ्ट हो गए। ये होता है एक ट्रेडर। करकेटे से भी फास्ट रंग बदलना पड़ता है हमें, इतनी तेज़ करकेटे भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी तेज़ हमें अपना डिसीजन बदलना पड़ता है। देखो अब तक हम कहाँ थे कि भाई यहाँ भी सेलिंग कर देंगे, यहाँ सेलिंग कर रहे थे। अब मैं यहाँ सेलिंग नहीं करूँगा भाई, ये आएगा बहुत तेज़ आएगा, स्टॉप लॉसेस खाएगा सबके,
फिर यहाँ से हमें एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अब हम बाइंग करने वाले हैं इसके अंदर, या अगर उस टाइम कुछ और होगा मार्केट के अंदर उस टाइम मैं बता दूंगा कि सेलिंग कर रहे हैं बाइंग, लेकिन अभी के लिए जब ये नीचे आएगा उसके बाद मैं बाइंग की सोचूंगा। A few moments later. हाय गाइस, देखो जैसे मेरी प्लानिंग थी, सारी चीज़ें मेरी थी एग्जीक्यूट करने के लिए, तो मैंने उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेट को एग्जीक्यूट किया। ये नीचे आया, नीचे आया, किसी लोगों ने यहाँ पे इसे बाई किया होगा, लेकिन मैं एक चीज़ अगर मैं तुम्हें बताऊँ, कभी भी अगर तुम गोल्ड के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, अगर तुम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कभी भी सपोर्ट पे बाइंग ऐसे मत किया करो। ये कोई सपोर्ट है, प्राइस नीचे आया, आपने यहीं बाई कर लिया और ऊपर जाने लगा, ये वी शेप रिकवरी बहुत मुश्किल से बहुत कम काम करती है। दोबारा उसे टच करने दिया करो, फिर उसके बाद सोचा करो बाइंग वगैरह की। तो मैं तो भाई ऐसी चीज़ें अवॉइड करता हूँ, तो मैंने तो यहाँ पे नहीं करी अपनी बाइंग, कुछ भी नहीं करा। ये वापस से नीचे आया और मैंने यहाँ देखा कि अब ये सपोर्ट बना रहा है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, मैंने यहीं कर ली इसके अंदर बाइंग। और अगर मैं 1:2 का प्रॉफिट लेता तो कहीं यहाँ मैं आराम से अभी तक तो निकल जाता अपना टारगेट लेके। लेकिन खैर मैंने इसके अंदर जब मैंने देखा कि अब पूरा दिन निकल गया है यार इसी ट्रेड के अंदर, हमारा 5:30 बज चुके हैं, मुझे आपको ये वीडियो भी देनी, पूरा दिन निकल गया, ऊपर से ही नीचे नीचे आया। तो अब मैंने इसके जो टारगेट लगाए हैं वो बिल्कुल यहाँ इस लेवल तक के लगाए कि भाई अब मैं उसका ही लूँगा, वरना तो मैं आराम से बैठा रहूँगा चाहे स्टॉप लॉस लेके। और अभी अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ मेरा कहीं प्रॉफिट चल रहा था $60 या $70 के आसपास। मैंने बुक नहीं किया, मैंने अपना टेक प्रॉफिट जो है वो बड़ा ही कर दिया। दिखा देता हूँ मैं तुम्हें इस टाइम मेरा टेक प्रॉफिट कितना है। ये अगर आप देख पा रहे होगे $20 का हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस है, $20 के अंदर $20 का इसमें स्टॉप लॉस है और 117 का इसमें हम प्रॉफिट लेने वाले हैं। और अगर मैं तुम्हें एक बार बताऊँ ना, 20 या 40 20-30 डॉलर के आसपास का तो इसमें प्रॉफिट अब भी चल रहा होगा। कैसे आता है प्रॉफिट इसके अंदर, कहाँ से आएगा ओह सॉरी, मुझे इसकी स्क्रीन वो करनी पड़ेगी एक्चुअली, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ एक बार। सॉरी, आ गया तो समझ गया मैं कैसा होता है। एक मिनट में आपको स्क्रीन ही करके दिखा देता हूँ। सॉरी, कि इसमें कितना प्रॉफिट इस टाइम चल रहा है। ये हम आ जाते हैं और अपना ट्रेड पे लो, 27 या $30 के आसपास तो इसमें प्रॉफिट चल ही रहा है, लो $26 का हो गया। खैर मैं इसमें लेने वाला हूँ $117 और वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं इसके जो प्रॉफिट की अपडेट है वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। मुझे उम्मीद है गाइस आज का ये वीडियो, लाइव ट्रेडिंग का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मुझे नीचे ज़रूर बता देना। आगे से हम ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नीचे कमेंट भी करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो।